और शुरुआत करने जा रहे हैं 8:50 कल 8:35। आज 5 ओवर के मुकाबले हैं, तो 5 ओवर के मुकाबले कंपलसरी 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है। नितेश नेक्स्ट मैच के लिए दोनों विजेता टीम के कप्तान तैयार रहे। चलो हियर वी गो। यस, स्कोरर पहली गेंद टप्पा गिरने के बाद विकेट कीपर के हाथ में कोई रन नहीं। अच्छी गेंद, अच्छे टप्पे पर गेंदबाजी कर रहे हैं। फील्डिंग करने वाली टीम नितेश, और जो बैटिंग करने वाली टीम की अगर बात की जाए तो नरीमन पॉइंट जहां सचिन तैयार है। नितेश की अगली गेंद, इस गेंद को खेले बैकफुट पर जाकर अच्छी तरह से इस गेंद को कट किया है, जब तक कि वहां पर फील्ड करे 2 रन आसानी के साथ। इसी तरह से स्ट्रोक को अंजाम देना होगा। कल भी हमने देखा था जब सचिन, पीवीआर नरीमन पॉइंट ने जो बल्लेबाजी की थी, तो एक अच्छा मुकाबला में देखने की बड़ी संभावना यहां नजर आ रही है। नितेश पर जिम्मेदारी होगी जितनी जिम्मेदारी सचिन पर भी होगी। अगली गेंद सचिन के लिए नितेश की, और फिर एक बार इस गेंद को खेले, रनआउट का मौका क्या बनेगा, और जब तक कि वहां पर डायरेक्ट हिट, बच गए, बाल बचे। निश्चित तौर पर एक अच्छा चिकी सिंगल, लेकिन 3 बॉल और 3 रन बने हैं। पहला ओवर चलता हुआ 4 ओवर के कल मुकाबले हमने देखे, आज 5 ओवर के मुकाबले देख रहे हैं। और 5 ओवर मतलब एक गेंदबाज 2 ओवर करेंगे, और एक एडवांटेज बनेगा निश्चित तौर पर। अगर जिस टीम के पास कल भी हमने देखा था जब गेंदबाजी के लिए लोटस आरो टीम सी की ओर से सचिन गमरे, विनायक हो, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। जुहू टीम, जिस टीम के पास बहुत बढ़िया किशोर, सोपान, विनोद, सागर, आशुतोष, जिस तरह से डोंबिवली टीम, जिनके पास एक अच्छा बॉलिंग अटैक। कल 64 सर्वाधिक स्कोर था जो घाटकोपर की टीम थी आरसीडी, जब राज ने रन्स बनाए थे 52, 16 गेंदे, एकमात्र हाफ सेंचुरी बनी थी, और सर्वाधिक स्कोर था। आखिरी मुकाबला भी बहुत बढ़िया हुआ था। एकमात्र मुकाबला एट्रिया मुंबई और देसर एंड ग्रोवेल, देसर एंड ग्रोवेल, ये मुकाबला केवल कल सुपर ओवर का हमने देखा था। अब फिर एक बार सचिन, अगली गेंद नितेश की, तेज तर्रा, इस गेंद को अच्छी तरह से खेला है, लेकिन फिर एक बार देखिए हाथ में बॉल आने के बाद भी बॉल हरकत कर रही है, लेकिन बॉल को स्टॉप करना होगा आपको। नाला सुपर एंड वसई टीम के ये खिलाड़ी हम देख रहे हैं। दूसरा दिन, सेकेंड डे। गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल द व्यूअर्स एंड स्पेक्टेटर्स वेरेवर यू आर। अभी भी अगर आपका लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्ट टीवी या निश्चित तौर पर लैपटॉप पर अगर इस टूर्नामेंट का आंखों देखा हाल देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपको भी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। घर में बैठे हो, ऑफिस में हो, या निश्चित तौर पर सफर करते हुए इस टूर्नामेंट का पूरी तरह से आंखों देखा हाल देख रहे हो, सुन रहे हो, तो वंस अगेन warm welcome to all the viewers and spectators who are watching this PVR Inox Blockbuster Cricket League Season 2। रन संख्या पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 6 गेंदबाजी के लिए, और पहली ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन। देखिए टॉस जीतकर सुबह के सत्र में इतनी कड़ी धूप नहीं होती, तो बॉल थोड़ा रुक कर आने वाला है। ज्यादा बल्ले पर अच्छी तरह से गेंद नहीं आएगी, लेकिन श्रेयस पर जिम्मेदारी है। चलो श्रेयस जल्दी, 8:50 पर पहली बॉल गिरी थी, 8:54 हो गए हैं, और 20 मिनट में आपको इनिंग को कंप्लीट करना है। 9:10 तक होना चाहिए कंप्लीट, कंपलसरी। तो पहला मैंडेटरी पावर प्ले के बाद अब दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए तैयार श्रेयस। श्रेयस की गेंद, इस गेंद को व्हाट अ शॉट, आउट ऑफ द पार्क, इट्स अ बिगी, 6 रन।
What a shot! What a hook by batter Tejas. And in the morning session, is really saying the bowler Shreyas to good morning. What a strike over the deep long leg region. It's a big one. And now the one fielder just move toward the deep long leg region for its catching position. Deep mid wicket is there. Once again, right arm round the wicket once again. But it's really low, too low. Not exactly the expectation of the batsman to pull that stroke, and it's a dot delivery. It's a really good comeback by Shreyas because he is a kind of all-rounder, so he knows that exactly where I have to just pitching my ball. Round the wicket once again. Short delivery. There is a chance. But it's a 2 away. बहुत ही दूर थे. हवा में खेला हुआ स्ट्रोक था. And the batsman really comfortable with 2 runs. What a strike by Tejas. Exactly the position of the fielder toward the deep backward square leg. Square leg. Mid wicket. There is no mid wicket, but long on is there. Long off cover. Deep extra cover. Backward point. Short mid wicket and short third man. Round the wicket. Once again shares to Tejas. Oh, there's another beautiful. There is a chance. No. It's a dot. The second over is in progress. And Shreyas is kind of a bowler. He's trying hard because fast and furious. That's why the batsman really comfortable with the ball. Short delivery once again. It's a vacant area where the stroke played by the batter. Outfield is so slow. Not exactly the ball traveled toward the deep mid wicket region. And another 2 runs adding in the score. And score moves to 16 in the second over. Shreyas last to go. Ronak along with me in Combox is doing the scoring. Round the wicket, next one. Oh, there is a shot. Delivery, but not exactly. It's a top edge. Another single adding in the score. Score moves to 17 after 2 overs completed. Let's see what kind of target they are looking for. Look at the strike rate of the batter Tejas, the left-handed, and the right-hand batsman Sachin. He has that great experience. So good combination in the opening pair as far as Team PVR Nariman point is concerned. What a strike by Tejas in the second over when Shreyas bowled the first delivery of his personal over and out of the park. It's a big one. It was a big, and once again Nitesh, the backbone of this team, once again brings back in the attack in the third over. He has to bowl great line and length because Tejas is kind of a batsman. Is not worry about anything else. Is to just strike the ball quite well. It's a faster one. What a shot! Another beautiful stroke. 1 bounce, 2 bounce. सीमा रेखा के बाहर 4 रन. जितना तेजी से गेंद करोगे उतना बल्लेबाज कंफर्टेबल रहेगा. और गेंद सीमा रेखा के बाहर नहीं. 1 बाउंस 2 बाउंस देखेंगे 4 रन के लिए. दंदनाता सनसनाता बल्ला चल रहा है तेजस का. Oh, it's a lollipop. अब क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत. कितना आसान मौका था देखिए. विकेट कीपर यष्टीरक्षक फार महत्वाची भूमिका बजावतो आणि संधी दिली होती. संधीचं सोनं करता आलं नाही. ज्या प्रकारे संधी मिळाली होती. इट्स रियली गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर विकेट कीपर. और तेजस जैसा बड़ा विकेट आपको मिलने वाला था इस ओवर में, लेकिन कैच छूटा. गेंदबाजी के लिए तैयार. अब स्ट्राइक पर सचिन.
सचिन ने इस गेंद को खेला ऑन दी अप, जब तक कि वहां पर कवर पर नहीं, लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी आए, फील्ड करे 2 रन। देखिए अगर बॉल को आप गैप में खेलोगे तो निश्चित तौर पर रन तो बनने वाले हैं। नॉट ओनली जस्ट स्टिक द बेसिक बट यस, अंपायर का इशारा एक शॉर्ट रन है तो एक ही रन आएगा, एक ही रन आएगा। तो रन संख्या 1 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ेगा 23। और एक बेहतरीन स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर आएंगे लेकिन इनके ऊपर से ये आगे निकल आए थे, और जब तक कि वहां पर खिलाड़ी फील्ड करे, थ्रो करे, 2 रन। देखिए अगर पहले अगर स्टार्ट लेते तो मौका था, जैसे कहते हैं कि जब गेंदबाज गेंदबाजी के लिए स्टार्ट लेते हैं तो हमें भी कदम ताल करके थोड़ा आगे चलने आता है, चलकर आना होता है, लेकिन नहीं हो पाया। फिर एक बार ऑफ साइड पर थोड़ा शफल किया, गेंद को हाफ वॉली बनाकर ऑन साइड पर खेला हुआ स्ट्रोक, जब तक कि वहां पर डीप मिड पे खिलाड़ी फील्ड करे, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, 2 रन पूरे एंड द 2 रन कंफर्टेबल। वाशी रघुलीला नवी मुंबई और मेट्रो मुंबई, ये 2 टीम के कप्तान प्रेजेंटेशन बॉक्स में टॉस के लिए आए। मेट्रो मुंबई और वाशी रघुलीला, और बड़े हिट के लिए गए। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 27, 9 रन प्रति ओवर। इसी तरह से चलेगा तो निश्चित तौर पर यह रन संख्या 45 तक जा सकती है, लेकिन जिस तरह से तेजस बल्लेबाजी कर रहे हैं, कमाल की बल्लेबाजी। 20 मिनट्स में वी हैव टू कंप्लीट द इनिंग। 9:01 हो चुके हैं आपके पास, और निर्धारित अगर देखा जाए तो 9 मिनट है। 9 मिनट में आपको और 2 और कंप्लीट करने हैं। गेंदबाजी के लिए बॉलर ने, जो इस टीम के प्रमुख खिलाड़ी है, ये भी एक अच्छे खिलाड़ी है जो गेंदबाजी की अब यहां पर कमान संभालेंगे, जिनका नाम है पवन। पवन हवा का झोंका, लेकिन यहां पर पवन को हवा के साथ साथ घटा के संग संग नहीं, तो अपने गेंदबाजी के साथ साथ अपने गेंद के साथ यहां पर जलवा बिखेरना होगा, और यही यहां पर अब अलग कुछ करने की जरूरत। अपने बल्ले के साथ निश्चित तौर पर हम देख रहे तेजस, पवन की अगेन, व्हाट अ शॉट, खिलाड़ी थे और नहीं, फिर एक बार देखिए खिलाड़ी वहां पर थे श्रेयस, और अपने प्रमुख खिलाड़ी से आप उम्मीद करेंगे, लेकिन ये खिलाड़ी आउट। ये देखिए रन आउट हो चुके हैं, रन आउट हो चुके हैं हाथ से। पहले तो वो स्कीट हो गए, उसके बाद उनका हाथ से बल्ला भी छूटा था। जब तक कि अपना बल्ले को पकड़ने के लिए गए तब तक वहां पर दिक्कत हुई, और तब तक विकेट रन आउट। तो दुर्भाग्यपूर्ण। फिर एक बार अपने बल्ले के साथ इस क्रिकेट में, इस मैच में रंग लाने के लिए, अफरोज करने के लिए, जलवा अफरोज करने के लिए तैयार है। आफ्ताब नाम है इनका। अपना मनपसंद स्ट्रोक और पहली गेंद, 4 रन। व्हाट अ शॉट, डीजे।
फिर चौका आया था। आज पहली गेंद पर चौका जोड़ दिया। देखें कि अगली गेंद क्या सिक्सर आएगी। बल्लेबाज आफ्ताब तैयार गेंदबाजी के लिए। पवन, अगली गेंद पवन की, और इस गेंद को फाइन खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन जब तक कि शॉर्ट फाइन लेग से खिलाड़ी जाए फील्ड करे, एक अच्छा थ्रो और जिसकी जरूरत थी। केवल एक रन यहां पर मिलता हुआ। मनन फाउंडेशन के हमारे प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित, तो सभी खिलाड़ियों से गुजारिश करना चाहूंगा, काइंडली रिक्वेस्ट कि अपना मैच पूरा होने के बाद हमारे मनन फाउंडेशन के माध्यम से जो हमारे दो व्यक्ति यहां पर उपस्थित हैं, जहां पर आप जाकर मसाज कर सकते हो, और निश्चित तौर पर सुविधा यहां पर रखी गई है थोड़ा अपने बॉडी को तंदुरुस्त करने के लिए, निश्चित तौर पर रिलैक्स महसूस करने के लिए जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मन फाउंडेशन का भी आभार, उनको भी गुड मॉर्निंग। वो जो दोस्त यहाँ पर आए हैं उनको भी सुप्रभात। फिर एक बार बल्ला घुमा हाथ में, ये विकेट का पतन गॉन। इसके पहले ऑफ स्टंप के बाहर बहुत आए थे शफल होकर खेलने के लिए, और उसके बाद गेंदबाजी के लिए तैयार। फिर एक बार पवन, अब नए बल्लेबाज कौशिक। बहुत बढ़िया ये भी खिलाड़ी है। कल हमने देखा था जिस तरह की बैटिंग गेंदबाजी है, इनकी बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग। और पवन तैयार, लेफ्ट आर्म गेंदबाज, राइट हैंड बैटर के लिए। अगली गेंद, और टप्पा गिरने के बाद राइट हैंड बैट्समैन को थोड़ी बाहर निकलती हुई गेंद, और इसी के साथ एक बेहतरीन ओवर की यहाँ पर शुरुआत तो की है, हालांकि ज्यादा वहां पर बदलाव नहीं, इस तरह से टप्पे पर गेंदबाजी कर रहे हैं, खिला रहे हैं। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर है या नहीं देखेंगे। यस, अंपायर का इशारा, लेग स्टंप के बाहर, वाइड। और वाइड के साथ अब टोटल स्कोर बनता हुआ पीवीआर नरीमन पॉइंट का स्कोर 35। आखिरी गेंद फुल टॉस स्ट्रेट टू दी मिड ऑन, एक रन केवल, रन संख्या 36। 4 ओवर के समाप्ति के बाद 36। अब देखेंगे अब आखिरी ओवर में कितने रन बनेंगे। बॉलर अमन आएंगे, और भी इस इनिंग को अंजाम देने के लिए 2 मिनट का खेल बाकी है, लेकिन 6 बॉल आखिरी ओवर लेकर अमन, राइट आर्म द विकेट कौशिक के लिए पहली गेंद। और पहली गेंद जहां पर स्ट्रोक को बड़े हिट के लिए गए थे, लेकिन टाइम नहीं कर पाए, और जब तक कि एक रन पूरा, रन संख्या एक रन के साथ टोटल स्कोर 37। 37 रन। पहले 4 ओवर में 36 रन बने थे, जहां पर 9 रन प्रति ओवर से खेल रहे हैं, और 9 रन प्रति ओवर से जाएंगे तो निश्चित तौर पर 45 बनने की बड़ी संभावना है। लेकिन देखेंगे बचे हुए 5 गेंदों में कितने रन बनाएंगे। स्ट्राइक पर आफ्ताब, अगली गेंद अमन की, आफ्ताब के लिए तेज तर्रार गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा यहां पर इट्स वाइड, तो गेंद को करना चाहते थे कुरला, गेंद चली गई पारला। फिर एक बार स्वाद भरे शक्ति भरे पार्ले जी का प्रोडक्ट, लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा, वाइड के साथ 38 रन। अमन को टप्पा अच्छी तरह से रखना होगा अपना, जिस तरह से जिस टप्पे पर वो गेंदबाजी करना पसंद करेंगे, जिससे आफ्ताब को वहां पर एक दिक्कत हो। फिर एक बार वो कोशिश थी, थोड़ा सा ऑफ स्टंप पर गए थे, वहां से उस गेंद को खेलने के लिए अंपायर का इशारा बाय के द्वारा। 1 रन मुकम्मल, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हो, टोटल अब 39। 36 के बाद 37, फिर वाइड 38, फिर और एक
आई के द्वारा 39। और अब जिस तरह से 4 जो गेंदे रहेगी, ये 4 गेंदे में लगभग 1 या 2 बड़े हिट की जरूरत। गेंदबाजी के लिए अमन तैयार, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग है। एक शॉट मिड विकेट हम देख रहे हैं, मिड विकेट लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन कवर, फाइन लेग, बैकवर्ड पॉइंट, शॉट फाइन का खिलाड़ी बिल्कुल नीतीश के पीछे। राइट हैम ऑफ द विकेट, अमन की अगली गेंद, स्ट्राइक पर आकर कौशिक, कमाल की गेंद। और जिस तरह से टप्पे पर गेंद गिरने के बाद बाहर नहीं अंदर लेकर आए थे, विकेट कीपर के हाथों में नितेश है। हालांकि नितेश और उनकी पूरी टीम नाला सुपरा एंड वसई यही ट्राई करेंगे कि कितना एज मच एज पॉसिबल दे हैव टू जस्ट restrict that opponent team in a low scoring और कम स्कोर में रोका जाए। देखेंगे अगली गेंद, ओ अनइवन बाउंस, अपेक्षा थी उस तरह से उस गेंद को टाइम नहीं कर पाए, लेकिन गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, लेकिन उसके पहले शॉट थर्ड मैन पर, वहां पर खिलाड़ी थे। 1 रन और 1 रन के साथ टोटल स्कोर लेग बाइस के द्वारा, टोटल स्कोर 40। अभी भी 2 गेंदे शेष, स्टिल 2 टू गो। राइट arm over the wicket to the right hand batter Aftab, still there, came to down for this bold, clean bold, what a delivery, that is a beauty. और नए बैटर आए प्रवीण, आखिरी बॉल इस ओवर की। रौनक लास्ट टू गो, यस लास्ट टू गो, परफेक्ट 8:50 पर इनिंग स्टार्ट हुई थी। 1 मिनट ज्यादा हो चुका है, 20 मिनट में आपको कंप्लीट करने 5 ओवर कंपल्सरी। जहां पर अंदर पानी लेकर आए थे, वो थोड़ा समय मिलता तो निश्चित तौर पर एक बॉल हो सकता था। अगली गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। 1 गेंद ऑफ स्टंप पर रखते हैं, 1 गेंद लेग स्टंप के बाहर। यही चल रहा है जो पहले पवन के साथ भी हुआ था। श्रेयस ने जब गेंदबाजी की थी तो एक अच्छी गेंद थी, दूसरी गेंद पर बाउंड्री जा रही थी, और 1 2 3 मौके दिए थे, जहां पर तेजस को मौका मिला पहला विकेट कीपर, फिर श्रेयस के हाथ से 2-3 जीवन दान भी मिले हैं। अजीबोगरीब स्ट्रोक, एग्जैक्टली इस गेंद को जहां पर खेलना चाहते थे, लेकिन रन आउट का ये देखिए, रन आउट कर दिया है, तो 1 ही रन आएगा। और टोटल स्कोर पहले इनिंग के समाप्ति के बाद पीबीआर नरीमन पॉइंट 40। तो टोटल स्कोर अब हम देख रहे हैं 42, और जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत। अगले मैच के टॉस के लिए यहां पर बुलाना चाहूंगा रघुलीला वाशी, नवी मुंबई एंड मेट्रो मुंबई, इन दोनों टीम के जो कप्तान है, जहां पर आज प्रेजेंटेशन बॉक्स हम देख रहे हैं तैयार किया है। पीवीआर आइनॉक्स ब्लॉकबस्टर क्रिकेट लीग सीजन 2 पहला मुकाबला आज दूसरा दिन, और जो विजेता टीम इनके बीच ये मुकाबले चल रहे हैं। तो मैं काइंडली रिक्वेस्ट द कैप्टन ऑफ मेट्रो मुंबई एंड रघुलीला वाशी, नवी मुंबई, प्लीज कम नियर द प्रेजेंटेशन। के लिए यहां पर सुरेंद्र सर तैयार हो रहे हैं, और दोनों कप्तान, एक तरफ टीम रघुलीला वाशी नई मुंबई, एक तरफ मेट्रो मुंबई, इन दो टीम के कप्तान तैयार हो रहे हैं।
20 मिनट्स में आपको अपनी इनिंग कंप्लीट करना है। 8:50 जहां पर पहली बॉल गिरी और 1 मिनट थोड़ा सा ज्यादा हुआ 21 मिनट्स में। तो चलो 9:15 इनिंग स्टार्ट होगी। चलो ओवर टू प्रशांत सर। ऑलराइट राजू और पीवीआर आइनॉक्स ब्लॉकबस्टर 2024 में सभी का स्वागत है। दूसरे दिन का खेल और सबसे बड़ी बात है दूसरा मुकाबला जहां मेट्रो क्या रंपा बन जाएगी या एक बार फिर वाशी की गाड़ी है वो एक बार फिर तूफान तरीके से एक बार फिर बढ़ने वाली आगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला सुरेंद्र हमारे साथ मौजूद है। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। सेकेंड डे सेकेंड मैच और समय हो गया टॉस के पास। टेल इज द कॉल। एडिस्टल तो मेट्रो के कप्तान बिल्कुल इस वक्त खुश है। मुंबई मेट्रो टॉस आपने जीता है, क्या फैसला होगा? बैटिंग बल्लेबाजी करनी है। कल अगर आपने देखा कि 40 के ऊपर 45 के आसपास का कुछ 4 ओवर में एक फाइटिंग टोटल माना जा रहा था। आज 5 ओवर का मुकाबला है। आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? 55 प्लस 55 प्लस प्लान तो इनका बना हुआ है। आपका प्लान क्या होगा? हम बॉलिंग ही करना चाहते थे, लेकिन कहाँ तक रोकना है? क्योंकि यहाँ से इन्होंने कहा कि 50 के ऊपर 55 के आसपास हम जाएंगे। विल ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट देम टू 40। तो दोनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला। वाशी एक तरफ मुंबई मेट्रो, दोनों तरफ से खिलाड़ी तैयार है। मैं आपको बताना चाहूंगा मुंबई मेट्रो के कप्तान ने कहा कि 55 रन बनाएंगे। वाशी के कप्तान ने कहा 40 के ज्यादा हम देने वाले नहीं है। तो ये इंटरेस्टिंग बैटल है, बहुत मजा आएगा। टॉस की खानी अगर देखे तो मुंबई के पक्ष में टॉस गिरा और इन्हें बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। ओवर टू कम बॉक्स। Thank you. So once again, a warm welcome to all the viewers. PBR Inox Limited presents PBR Inox Blockbuster Cricket League Season 2 in the second match where the toss has been done, where toss has been won by Metro Mumbai and elected to bat first. ते 5 दिवसापूर्वी होते पुण्याला, त्याच्या अगोदर होते साताऱ्याला, आता परवा अहमदाबाद आणि काल इथे. सगळीकडचं ऊन घेऊन आले. आम्ही आज ठरवले अरे माझा आवाज आहे ना, माझ्याकडे त्यांना माहित आहे, सगळ्यांना तो माहिती. माझा आवाज तो वेगळा आहे. सांगा त्यांना पहला ओवर लेकर सचिन राइट हैंड ऑफ द विकेट, नितेश पर चेक टेस्ट हेलो चेक। नितेश तैयार स्ट्राइक पर गेंदबाजी के लिए सचिन। यस हियर वी गो। 9:18 देखिए कितना बड़ा गैप हुआ। 9-12 से लेकर 18 मतलब 6 मिनट। गेंदबाजी के लिए तैयार। पहली गेंद ऑन साइड पर खेले हैं, गैप में निश्चित तौर पर डीप से खिलाड़ी आएंगे तो पूरा किया जब तक कि वहां पर थ्रो आए। 2 रन। देखिए इस मैच को अगर जीतना है, 43 रन बनाने हैं, तो नितेश इज काइंड ऑफ अ बैट्समैन। ही हैज टू play until and unless complete the last over because he has that ability, he has that caliber to play a big stroke at any stage, at any condition. So situation really belongs and demands him to just stay there. On the other hand, Sachin is kind of a batter. कोशिश प्रयास था लेकिन जब तक कि फिर एक बार 2 रन। देखिए जिस तरह से प्लेसमेंट करेंगे 2-2 रन तो आने वाले हैं। There is no any doubt about that that if you lofted any drive on side or off side, you'll get that 2 runs or 3 runs, but you just make one great placement so you can find a gap मिला found करेंगे। कल भी हमने देखा था जिस तरह से ढूंढा था अलग अलग गैप को और प्लेसमेंट अच्छी थी जहां से रन्स बने थे। गेंदबाजी के लिए सचिन तैयार। 2 गेंदें 4 रन। राइट मोर द विकेट सचिन। फिर एक बार खेला है खिलाड़ी वहां, गेंद दिखाई ही नहीं दी। सुबह का सत्र है, आंखों पर सूरज की किरणें, अक्टूबर हीट, तेज किरण, लेकिन एक तरफ अपने आप को वहां पर तैयार करना होगा।
क्रिकेट इज द गेम ऑफ वेयर मस्ट बी प्रेजेंट एवरी टाइम। इस खेल में हमेशा आपको तैयार होना होता है, प्रेजेंट होना होता है वहां पर। अपने साइकोलॉजिकल जिस तरह से एक एडवांटेज बना होता है उसे कम करने के लिए, लेकिन पहले मैंडेटरी पावर प्ले में हम कोशिश करेंगे। रन संख्या, टोटल स्कोर 5 और बॉल हो चुके हैं रौनक 3। अगली गेंद सचिन, फिर एक बार कलाई के साथ इस गेंद को खेल दिया है अच्छी तरह से और रन संख्या अब 6। अभी भी 2 गेंदें शेष है। सचिन राइट मोर द विकेट। अभी भी पावर प्ले की 2 गेंदें शेष। देखिए एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप अब हम लॉन्ग ऑन पर देख रहे हैं और एक खिलाड़ी जो बाहर है। अगली गेंद सचिन की, इस गेंद को दबाकर खेला है बैकफुट पर जाकर, जब तक ये खिलाड़ी वहां पर आएंगे। 7 रन, स्टिल 1 टू गो, द फर्स्ट मैंडेटरी पावर प्ले ओवर। देयर इज अ डीप स्क्वायर लेग, डीप लॉन्ग ऑन, shot mid wicket, mid off, mid on, cover, point, shot third man and deep point. These are the fielding placement, but it comes when he comes left hand batsman, then changing the fielding placement by Sachin. One play toward the deep square leg, second one in front of our commentary box, deep mid wicket. और एक हम देख रहे हैं अगली गेंद बैकफुट पर जाकर इस गेंद को बेहतरीन अंदाज से खेला हुआ स्ट्रोक। निश्चित तौर पर यहां पर मौका मिलने की संभावना। 1 रन तो पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रहे 2 रन पूरे। और अब पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 9 और 8.5 की औसत यहां पर आवश्यक। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन। दिए तो जीने का हुनर भी देना, पाव बख्शे तो खूबसूरत सफर भी देना, गूंगा तो मैं गुफ्तगू तूने सिखाई, अब बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं पीवीआर आइनॉक्स ब्लॉकबस्टर प्रीमियर लीग 2024 की अद्भुत कहानी। दूसरे दिन का खेल और पहला मुकाबला। नितेश बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, राजन और नितेश प्रारंभिक बल्लेबाज। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, प्रवीण को मौका मिला है और स्कोर है कुल मिलाकर टोटल अगर देखें तो रन संख्या 9 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है, फील्डिंग के जमावट, टर्नमेंट पॉइंट, कवर, एक एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी, एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए नितेश ऑन स्ट्राइक। टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है, बल्लेबाज ज्यादा नहीं समझ पाए, नॉन स्ट्राइक रेट से रन देना चाह रहे थे, मना किया गया और वाइड बॉल का इशारा। एक्शन रिएक्शन मैदान के अंदर बिल्कुल। बल्लेबाज स्ट्राइक रेट पर नितेश तैयार नहीं थे रन देने के लिए। रंजन आपने आपको नहीं रोक पाए थे, अगर अच्छा थ्रो होता तो बिल्कुल यहाँ रंजन के लिए खतरे की देखिए घंटी बज रही थी, लेकिन फिलहाल देखिए गेंद को लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में लॉफ्ट किया सुंदर तरीके से, 1 रन देने का मौका। और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी मैदान के अंदर, सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2 रन के साथ स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 12 रन जीतने के लिए लक्ष्य है। टारगेट की बात करें तो 43 रनों का टारगेट। 5 ओवर का ये मुकाबला, कल 4 ओवर के मुकाबले थे, आज 5 ओवर के मुकाबले हैं। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर प्रवीण तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, ब्रेक किया सुंदर तरीके से, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन का बॉल गया, दूसरे के लिए वापस आए हैं। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों बैटर, तालियां बज रही है। देखे समर्थक बहुत खुश, जिस तरह से बल्लेबाजी करने वाला खेबा बहुत खुश है। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 14 रन। वन शॉट का इशारा अंपायर ने किया। इसी के साथ स्कोर 13। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने गेंदबाज तैयार।
स्वीप किया सुंदर तरीके से, बेहतरीन बल्लेबाजी। दूसरे के लिए वापस आएंगे। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाई है पिछले 3 गेंदों में बल्लेबाजों ने। स्कोर 15 ओवर दूसरा प्रगति पर है। 5 ओवर का यह मुकाबला। लॉक ऑन पर बॉर्डर लाइन पर खिलाड़ी तैनात है बल्लेबाज नीतीश के लिए, और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए नीतीश। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर प्रवीण तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। पुल टॉस गेंद कवर के ऊपर से खेल दिया। गेंद 1 2 3 4 1 टू का 4 बॉल लाइन के बाद 4 रन। ब्यूटीफुल शॉट, बेहतरीन टाइमिंग, मौका मिला उसका फायदा उठाते हुए। बैक पर जाके कट करना चाहते थे, गेंद चकमा देते हुए चलेंगे विकेट कीपर की तरफ और जोरदार अपील विकेट कीपर और बॉलर की तरफ से। बहुत दूर गेंद थी। यहाँ अगर देखें तो बिल्कुल आत्मविश्वास की कमी और उत्साह ज्यादा था। लॉग ऑफ एक्स्ट्रा कवर कर बिल्कुल एक खिलाड़ी है, वैसे वो खिलाड़ी है, थर्ड अंपायर बन रहे हैं। तीसरे अंपायर की तरफ बिल्कुल जाना चाहते थे, ऑनफील्ड अंपायर ने नॉट आउट का, कोई नुकसान नहीं है। स्कोर 19 रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेलते हुए सिंगल लिया गया। चतुराई के साथ बल्लेबाजी दोनों बैटर द्वारा। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या इसी के साथ 20 रन, लक्ष्य 43 का। अभी भी 23 रनों की जरूरत है और 18 गेंदों का खेल आना बाकी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। पहिल्या सामन्यामध्ये देखील अप्रतिम कामगिरी केलेली आहे आणि नालासोपारा वसईसाठी या संघासाठी हा महत्त्वाचा खेळाडू आहे आणि हा जर अजून 1-2 उभे राहिला तर निश्चितपणे हे टार्गेट जे लक्ष्य त्याचा पाठलाग करत आहे ते पूर्ण होण्यासाठी मदत होईल. दुसऱ्या बाजूला आपण जर पीव्हीआर नरिमन पॉइंट या संघाचा विचार केला तर निश्चितपणे जो आत्ता गोलंदाज आलेला आहे सचिन अनुभवी आहे, तो देखील या ठिकाणी कमबॅक करून देऊ शकतो. षटकातील पुढचा चेंडू बॅकफुटला लेट कट खेळतोय आणि सोपा झेल खेळाडू बाद. नितेश सारखा खेळाडू, आत्ताच म्हटलं दोघांचं वैशिष्ट्य वेगळं आहे, मात्र यामध्ये बाजी मारली ती म्हणजेच सचिनने आणि महत्वाचा खेळाडू बाद होतोय. से आपके लिए मसाज जेंट्स एंड लेडीज के लिए पूरी तरह से मुफ्त में है राजू। तो ये कल से बहुत लोगों ने इसका फायदा लिया है। आज भी एक बार फिर आपको तंदुरुस्त रहना है, एक बार फिर आने वाले सीजन के लिए अपनी कंपनी में आप काम करें या एक बार फिर क्रिकेट खेले, लेकिन फिटनेस बहुत इंपॉर्टंट है. 17 गेंदे म्हणूनच मन फाउंडेशनचे प्रतिनिधी त्यांनी सांगितलेले आहेत, जे आपले असे दोन मित्र आहेत जे या ठिकाणी आलेले आहेत, जे त्या ठिकाणी सज्ज आहेत, तर आपण पूर्ण बॉडी रिलॅक्स करण्यासाठी त्या ठिकाणी जायचं आहे मसाजसाठी. गोलंदाजीसाठी पुन्हा एकदा सचिन, षटकातील पुढचा चेंडू आता मात्र अप्रतिम पद्धतीने खेळून काढलेला समोरच्या दिशेला, ज्या ठिकाणी वाईडिश लंगावरनं खेळाडू येतो, फील्ड करेल तेजस आणि थ्रो करेपर्यंत 2 धावा नाही तर 1च धाव मिळालेली आहे. मोठी जबाबदारी राहील जो डावखुरा फलंदाज आहे या फलंदाजावर, ज्याच्यावर मोठी जबाबदारी, कारण नितेश बाद झाल्यानंतर पूर्ण जवाबदारी ते डावखुऱ्या फलंदाजावर असेल. प्रसाद जिनके ऊपर बिल्कुल निगाह रहेगी, दारोमदार रहेगा, लेकिन सचिन इनको आप नहीं भूल सकते, ये भी विकेट टेकर गेंदबाज है
आखिरी सांस तक लड़ने की कोशिश करेंगे मैदान के अंदर। एक अच्छा बैटल, संघर्षपूर्ण मुकाबला मैदान के अंदर। नालासोपारा टीम के लिए जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत है। स्कोर फिलहाल 21 रन। काल देखील आपण पाहिलं प्रशांतजी, ज्या ज्या वेळेस गरज होती त्यावेळेस संघासाठी धावून आलेला पीव्हीआर नरिमन पॉइंट संघासाठी जो म्हणजे सचिन, आणि त्यानंतर सामन्याचं गणित समीकरण बदललं, कारण या अगोदर आफ्ताबने बॅटिंग केली होती आणि आता देखील तेच घडते. पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये 20 आल्यानंतर या षटकामध्ये जे काही घडणार त्याच्यावर सर्व काही पुढचं गणित अवलंबून आहे. गेंद को सेट पर खेलना चाहते थे सचिन, बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ चले गए थे, लेकिन दोनों बैटर ने चतुराई के साथ 1 रन मुकम्मल किया है। अंपायर ने लेग बाय का इशारा किया। स्कोर कुल मिलाकर 22-21 रनों की जरूरत है। नालासोपारा ने कल अच्छा प्रदर्शन किया और एक बार फिर अपोनेंट टीम की बात करें तो नरिमन पॉइंट ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन जब एक मुकाबला राजू जीतते ना तो कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ता है। बेस वर्सेस बेस की लड़ाई देखने का मौका मिल रहा है। नक्कीच, म्हणूनच पीव्हीआर आयनॉक्स ब्लॉकबस्टर क्रिकेट लीगच्या दुसऱ्या पर्वामध्ये अप्रतिम सामने आपल्याला पाहायला मिळतात. पुढचा चेंडू सचिन याचा. आता मात्र या चेंडूला खेळून काढले डीप स्क्वेअरच्या दिशेने जाणार बॉल, मात्र त्या दरम्यान खेळाडू येतोय. 1 धाव पूर्ण केल्या, चांगला थ्रो आणि कौशिकच्या हातामध्ये अप्रतिम सुंदर असा थ्रो, कुठलीच चूक केली नाही. अजून एक खेळाडू परततोय तंबूच्या आसऱ्याला आणि मोठा धक्का बसतोय नालासोपारा आणि वसई संघाला. है एक ब्लॉकबस्टर मैदान के अंदर बिल्कुल चल रहा है। शानदार मुकाबला, मैच में कमबैक करने की कोशिश नरिमन पॉइंट की टीम करती भी। समीकरण आपके स्क्रीन पर बिल्कुल रहेगा। 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर है। 14 गेंदों में जीतने के लिए फिलहाल अगर देखें तो अब 20 रनों की जरूरत है। सचिन का अच्छा ओवर, बहुत ही अच्छा ओवर, खराब फील्डिंग, ओवर का फायदा उठाएंगे दोनों बैटर। तीसरे के लिए वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन राजू मैदान के अंदर हाँ नाना भाई मैं तो सब कुछ हो रहा है। क्या मुकाबला चल रहा है, बहुत जबरदस्त है। और तारीफ करने की सचिन की, मैदान के अंदर जब आते हैं तो अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं। जो बढ़ रहा है टेंशन तो बढ़ना चाहिए, कंट्रीब्यूशन अच्छा दे रहे हैं। मैच में जान डालने वाली गेंदबाजी की इन्होंने। नक्कीच गोलंदाजी चांगली सुरू असताना क्षेत्ररक्षकाकडून चांगल्या आपण निश्चित क्षेत्ररक्षणाची अपेक्षा करू शकतो. धावसंख्या पुढे सरकते. एकूण धावसंख्या 25 आणि धावांची आता गरज आहे जिंकण्यासाठी 18 आणि चेंडू शिल्लक आहे 13. शेवटचा चेंडू या षटकातील सचिन या चेंडूला खेळून काढलेला आहे. शॉर्ट मिड विकेटला खेळाडू येणार, खेळाडू बाद होणार का नाही. 1 धाव तर पूर्ण केली आणि किती जवळ येत आहेत बघा. जोपर्यंत चेंडू फेक होणार पोहोचलेला आहे. 2 धावा मिळत आहेत. चिकी सिंगल. मगाशी देखील ती चूक झाली, जे 2 धावा मिळाल्या. आता देखील बघा झेल तर सुटलाच, मात्र त्यानंतर पुन्हा एकदा 2 धावा. त्यामुळे आता गणित समीकरण बदलणार आहे. 12 चेंडू 16 धावा. त्यामुळे मॅच अजूनही दोन्ही बाजूला झुकू शकते. कधी या बाजूला पारडं झुकू शकते, ज्या ठिकाणी पीबीआर नरिमन पॉईंटसाठी चांगलं क्षेत्ररक्षण टाकलं, गोलंदाजी केली होती सचिनने, मात्र थोडासा अभाव जाणवला तो म्हणजे क्षेत्ररक्षणामध्ये. आणि आता 12 चेंडू 16 धावांची गरज नालासोपारा वसई संघाला. बारह गेंदें 16 रनों की जरूरत है। तुम्ही कुठल्या टीम मधून खेळणार आहात? नरिमन पॉइंट और नालासोपारा वसई दोनों तगड़ी टीमें मैदान के अंदर, और शानदार खेल मैदान के अंदर बिल्कुल है। हाई वोल्टेज ड्रामा। और प्रतियोगिता की बात करें तो पहले दिन का जो खेल है वो भी कमाल का रहा। रोचक मुकाबले। बल्लेबाज राजन और अमर दोनों बल्लेबाज मैदान के अंदर है। गेंदबाजी का बैकग्राउंड संभलते हुए आफ्ताब जिन्होंने एक शानदार कैच लपका था फ्लैग स्लिप पर। कॅप उठा के सर के पास देना. दिनेश मात्रे सर प्रमुख पंचांच्या भूमिकेत आणि स्ट्रायकर एंडला आहे सुरेश दळवी सर.
तर उदय नाईक सर या तिन्ही पंचांनी काल देखील खूप चांगली कामगिरी केलेली आहे. येस, अब तक अपने बॉलिंग मान पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए. गेंद को ड्राइव करना चाहते थे कवर क्षेत्र में, बीट में बल्लेबाज डायरेक्ट हिट करने की कोशिश फ्लाइंग स्लिप के खिलाड़ी द्वारा है. 22 का इशारा अंपायर ने किया. स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ 28 रन 11 गेंदे और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत. विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों बैटर 3 रन मुकम्मल किए. 3 या 4 रन मुकम्मल किए दोनों बैटर ने. खराब फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर मिड विकेट पर. और इसीलिए देखिए मैं नाला सुपर के सारे खिलाड़ियों को देख रहा, बहुत खुश लग रहे हैं. सारे खिलाड़ी बिल्कुल जश्न मनाते हुए, चेहरे पर सबकी मुस्कुराहट है क्योंकि इस 4 रन ने बिल्कुल पलटवार किया है. शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर बिल्कुल बल्लेबाजों द्वारा. दिनेश सर 4 रन पूरे है ना? ओके, ऑलराइट. स्कोर कुल मिलाकर इसी के साथ 32-32. अब हमें गेंद है पीछे, खिलाड़ी फाइन एक पर गेंद के नीचे लिया कैच आउट. सफलता मिली है. गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा क्रिकेट का रंग में भंग. बैटर ने मुकम्मल किए थे. फील्डिंग में तब्दीली हो रही. नरीमन पॉइंट और एक तरफ नाला सुपर वसई की टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर इनका रहा. इस ओवर की अगली गेंद आफ्ताब सामना करेंगे बल्लेबाज पवन. स्टॉकर इन पर इस वक्त बल्लेबाज तैयार है पवन. फील्डिंग देखिए, फ्लाइंग स्टिप पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर और उसके साथ लॉन्ग ऑन मिड विकेट. स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है. राजू 9 गेंदे 11 रनों की जरूरत है. कहानी इंटरेस्टिंग है. कल एक सुपर ओवर आपने देखा है और सुपर से ऊपर वाला मैच, क्या ब्लॉकबस्टर देखने का मौका मिलेगा? आपका दिल क्या कह रहा है? नक्कीच मिळू शकतं. मात्र ज्या प्रकारची बॅटिंग करतोय डावखोरा फलंदाज जो नॉन स्ट्राईकला आहे त्याच्याकडून अपेक्षा आहेत, कारण प्रमुख गोलंदाज ज्याने 2 ओव्हर कंप्लीट केलेले आहेत सचिन, त्याच्याकडनं नक्कीच अपेक्षा होत्या. मात्र उर्वरित गोलंदाजांवरती जबाबदारी आता असेल की 9 चेंडूमध्ये 11 धावा आपण कशा रोखू शकतो. बिल्कुल सही. अब तब तैयार. गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन पर खिलाड़ी तैनात है. जब तक कि गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ 1 रन मुकम्मल किया. 1 रन पूरा किया और अब जाकर 8 गेंदे और 10 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. चेंडू जर डॉट निघाले, निर्धाव चेंडू जर टाकले आफ्ताबने तर निश्चितपणे या ठिकाणी संधी निर्माण होणार आहे. त्यामुळे निर्धाव चेंडू आले आणि एखादी विकेट मिळाली तर संधी बनू शकते. आता मात्र डबल माइंड झाले, थोडेसे ऑन साईडला खेळायला गेले. अगोदरच मनामध्ये पूर्वकल्पना होती की आपल्याला याच प्रकारचा फटका खेळायचा आहे, म्हणून थोडंसं ऑफ स्टंप शफल केलं होतं. त्या दरम्यान पंच दिनेश म्हात्रे सर यांचा इशारा येतोय की एक लेग बायच्या रूपामध्ये एक धाव अतिरिक्त आणि एक एक्स्ट्रा धावच्या माध्यमातून धाव संख्या पुढे सरकते आणि आता इक्वेशन समीकरण आहे. आडव्या बॅटने बघा स्लॉग सिप खेळायला गेले. बघूया त्या ठिकाणी संधी होती. एक धाव तर पूर्ण केली. पुन्हा एकदा कितीतरी मला वाटतं प्रशांत सर या ठिकाणी 1 नाही 2 नाही 3 नाही बायच्या रूपामध्ये 1 धाव नाही 2 धावा मिळाल्यात. जवळपास मगापासून आपण पाहिलं धावून 4 धावून 3
3-2-5 आणि 2-7 8 रन एक्स्ट्रा गेलेले आहेत, जे या ठिकाणी सामन्याचं गणित समीकरण बदलणार आहे. म्हणजेच हा विचार करावा लागणार, तुम्हाला आत्मपरीक्षण करावं लागेल की आपण 2 ओव्हरमध्ये मॅचमध्ये होतो, तिसऱ्या ओव्हरमध्ये जवळपास सचिनने मॅचमध्ये आणलं होतं तुम्हाला, 2.2 ज्यावेळेस षटक झाले होते त्यानंतर गणित बदललं. पण निश्चितपणे नालासोपारा वसई संघाच्या देखील फलंदाजांचं कौतुक करावं लागेल, ज्या प्रकारची रनिंग बिटवीन द विकेट त्यांनी दाखवलेली आहे आणि ज्या संधीचं अपेक्षा त्यांना होती आणि त्या संधीचं सोनं त्यांनी केलेलं आहे. कारण क्रिकेटमध्ये आपण नेहमीच म्हणतो की अनिश्चिततेचा खेळ आहे आणि या अनिश्चिततेमुळे काही घडू शकतं आणि त्याचा फायदा पुरेपूर उचलताना आपण पाहतो. चला लवकर, धावसंख्या 6 चेंडूमध्ये 7 धावांची गरज. चला लवकर, 7 चेंडू 7 धावांची गरज आहे. 9:18 इनिंग सुरू झाली होती आणि निश्चितपणे आपण पाहतोय 10 आणि जवळपास 18 मिनिटं झालेले आहेत, अजूनही 2 मिनिटं बाकी आहेत. लवकरात लवकर आपल्याला षटक कंप्लीट करायचं आहे आणि यानंतर रघुलीला, वाशी, नवी मुंबई आणि मेट्रो मुंबई या दोन्ही संघांनी खेळण्याच्या दिशेने तयार राहायचं. जसा सामना संपेल त्वरित आपल्याला मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे. तो 6 गेंदे और जीतने के लिए रनों की दरकार यहाँ पर 7. गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर लेकर बॉलर जिनका नाम है हर्षद और बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पर प्रसाद और नॉन स्ट्राइक एंड पर राजन है और नॉन स्ट्राइक एंड पर पवन और राजन के लिए अगली गेंद. राजन खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन बिल्कुल गेंद पर निगाह नहीं थी, जिस तरह से अंपायर का इशारा यहाँ पर लेग बाय के द्वारा. और 1 रन के साथ अब रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ निश्चित तौर पर अब 37. तो अब जीतने के लिए 5 गेंदे 6 रन की जरूरत. राजू, इस मुकाबले में गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, फील्डिंग नरीपन पॉइंट की थोड़ी सी खराब रही और उसका फायदा नालासोपारा ने उठाया. 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष है, जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत. अगर वो फील्डिंग बेहतर करते तो कहानी थोड़ी कुछ अलग होती. ब्लॉकबस्टर मैदान के अंदर चल रहा है और शानदार खेल. आज के दिन का पहला मुकाबला आप देख रहे हैं. स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज पवन. टिप्पा खाने के बाद लेग स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद और ये थ्रो किया. गलती हो रही है, गलती से मिस्टेक हो रही है. क्या हो रहा है मैदान के अंदर? विकेट कीपिंग बहुत बढ़िया, वाइड बॉल का इशारा, खुद के ऊपर काबू नहीं रख पाए विकेट कीपर. और 6-7 हमने एक्स्ट्रा देखे थे, 6-7 एक्स्ट्रा रन गए और एक एक्स्ट्रा, मतलब 8 रन एक्स्ट्रा गए हैं. अब 37 में से 8 बाजू कीजिए, रन संख्या देखिए, ये होता है और यही क्रिकेट होता है. 5 गेंदे 4 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. इस ओवर की अगली गेंदबाजी करने के लिए अर्शद. 5 गेंदे 4. बैकफुट में चले गए, अच्छा स्ट्रोक है, गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जाएगी. भीड़ में लगे तो उसको धक्का कहते हैं, हवा से उड़ के मैदान के बाहर जाए उसको छक्का कहते हैं. बाजी में लाए पलटवार उसे हुकुम का क्या कहते हैं. राजन मैग्निफिसेंट स्ट्रोक. राजन इस मैच को समाप्त करते हैं. नालासोपारा इस मुकाबले में शानदार जीत अर्जित करते हैं.